आज की कहानी, आज का आर्टिकल विभोर का है। विभोर एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है और ये बहुत रिजर्व नेचर वाला लड़का है। ज़्यादा किसी से बातचीत करना इसके स्वभाव में नहीं है। इसे मन ही नहीं करता नए दोस्त बनाने का। इसके कुछ जहाँ ये पहले रहता था, मतलब अपने घर पर, वहाँ भी बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं थी। विभोर जब इस कॉलेज में एडमिशन लेकर पहुँचा तो पूरे हॉस्टल में बस इसके कमरे में जो लड़का है उसके साथ, शोभित नाम है, उसके साथ जो बात होती है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। शोभित ने कहा कि देख विभोर, जो सीनियर बोलते हैं ना, चुपचाप यार करके चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। एडमिशन लिए 15 दिन हो चुके हैं। हर रात 7-8 बजे ये सीनियर्स कमरे में आ जाते हैं और ऊट पटांग हरकतें करवाते हैं। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। जब 15 दिन बीत गए तो विभोर ने जाकर वार्डन से कंप्लेंट कर दिया कि मेरे को ये बच्चे हैं जो सीनियर्स, और आकर इस तरह से डराते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। और इसमें ना देखिए, मजाक मस्ती अपनी जगह, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, एक दूसरे को जानना पहचानना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब वो जान पहचान एक बदतमीजी में आ जाए तो वो बहुत गलत है। वार्डन ने एक्शन देखिए क्या लिया। उसने उन लड़कों को बुलाया और कहा कि इसका देख लो हिसाब क्या करना है, तुम 5-6 के खिलाफ कंप्लेंट कर रहा है। विभोर को ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। शोभित ने कई बार सीनियर्स के सामने हाथ जोड़ दिया कि आप हम दोनों को छोड़ दीजिए, हम तो 15-16 दिन से जो आप बता रहे हो कर रहे हैं। उनके कमरे की साफ सफाई, झाड़ू पोंछा, उनके कपड़े साफ करना, उनके कपड़े प्रेस करना, उनके कपड़े धोना, उनके लिए जो वो बोल रहे हैं वो करना, सारी चीज़ें ये दोनों 15 दिन तक जब झेल चुके थे और कंप्लेंट करी थी, तो सीनियर्स ने कहा कि ठीक है, अब तुम्हारे साथ वो नहीं होगा जो अभी तक हो रहा था। अब तुम्हें हम ऐसा खेल खिलाएंगे, सारा दिमाग से तुम्हारे मेडिकल निकल जाएगा। अरे भाई, इनकी शिकायत जब वार्डन से कर दी और कोई फर्क नहीं पड़ा तो अपने टीचर से भी कहकर देखते हैं। कॉलेज में इन्होंने अपने टीचर से शिकायत कर दी, विभोर और शोभित ने, कि हमें इस तरह से परेशान किया जा रहा है। टीचर ने हंसकर ये कहा कि बेटा, इंट्रोडक्शन है, एक दूसरे से जान पहचान होनी चाहिए, और इस बारे में मेरे से तो बात करो ही मत। ये कॉलेज में भी बदतमीजी होनी शुरू हो गई थी। विभोर शोभित दोनों परेशान होते चले गए थे। एक वक्त तो ऐसा आ गया था, 20-22 दिन जब हो गए, विभोर ने कहा कि मैं यहाँ कॉलेज से अपना नाम हटा लेता हूँ और मैं घर चला जाऊँगा, मुझे नहीं करनी पढ़ाई। एडमिशन कितनी मुश्किलों से मिलता है, कैसे आदमी यहाँ तक पहुँचता है, बहुत सारे काम खर्चे भी होते हैं। अब माता पिता से शिकायत एक बार करके तो देखता, लेकिन उनसे नहीं कह रहा। बहुत सीधे साधे सज्जन इंसान है, वो गुस्सा गुस्सी नहीं कर सकते। भाई, हमारे पूरे ख़ानदान में गुंडई तो किसी ने करी नहीं है जो आकर इन्हें, बच्चों को जो मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उनको कुछ डांट लगा दें। इसको धीरे धीरे ये चीज़ ना अब अंदर ही अंदर खाने लग गई। पढ़ाई लिखाई तो सब हो गई साइड में। पहले तो कॉलेज जा रहा था, पढ़ाई में इंटरेस्ट भी था, अब सिर्फ मन में डर दोनों के कि आज हमारे साथ क्या होने वाला है। रोज रोज ऐसा बीत रहा था और पूरा महीना हो गया। 1 महीने के अंदर ये दोनों बिल्कुल टूट चुके थे। विभोर और शोभित बस अब ये सोच रहे थे कि या तो कॉलेज से या इस जिंदगी से हमको बाहर हो जाना चाहिए। इनके दिमाग में इतने गलत ख्याल आ रहे थे, लेकिन ऐसे ख्याल जो भी दिमाग में पनप रहे थे, उसके बीच ये डर जबरदस्ती का आने लग गया, भूत प्रेत आत्माओं का। सीनियर जो आए, उन्होंने कहा कि यहीं हॉस्टल में एक स्पेयर रूम है, स्पेयर रूम में तुम दोनों को रात 11 बजे आना है। और 11 बजे का मतलब 11 बजे, 11:30, 11:15 अगर हो गए तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। और तुम्हारे साथ साथ काफ़ी बच्चे और आएंगे, और ये आज फाइनल बातचीत होगी, कोई अपने कमरे में नहीं रुकेगा। ऐसा बोलकर सीनियर चले गए। और ये रात 8, 8:30 बजे के आसपास की बात थी। वो जो स्पेयर रूम है वो बहुत बड़ा कमरा था। उसके अंदर देखिए, मेडिकल के हैं तो शायद यहाँ पर ये होते हों, स्केलेटन बहुत सारे रखे थे, इंसानी ढांचे। अब इन दोनों को ये लगा कि भाई आज फाइनल है, बात होकर ख़त्म हो जाएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ठीक 11 बजे दोनों पहुँच गए और इन्हें अपने घर से, अपने कमरे से कुछ सामान लेकर आने को बोला था। दोनों ले आए। अब दरवाज़ा खोल कर देखते हैं तो यहाँ पर इन्होंने कहा था कि सारे जूनियर्स आएंगे, यहाँ कोई भी नहीं था, सिर्फ वही 5-6 सीनियर और कोई भी नहीं, पूरा खाली पड़ा है।
इसमें अंधेरा सा था और सिर्फ एक टेबल लैंप जल रहा था। दोनों को बोला कि टेबल के उस तरफ जाकर बैठ जाओ। दोनों चुपचाप जाकर बैठ गए। सीनियर्स ने कुछ सामने इनके चीजें रख दी कि ऐसा है, सिर्फ कमरे में एक इंसान रुकेगा पहले, और जो बताएंगे वो करेगा, बाकी सब बाहर रहेंगे, फिर दूसरा करेगा। समझ आ गई? जी ठीक है। अब यहां क्या था कि जो स्केलेटन बहुत सारे जमीन पर रखे हुए थे, उनको आपने सीधा खड़ा करना है, ठीक है, और फिर उनके मुंह में एक बताशा रखना है। इतना ही है। और जो स्केलेटन खड़े हैं उन पे भी, मतलब 8-9 स्केलेटन थे जिनका मुंह खोल के उनमें आपको एक बताशा रखना है। उसके बाद आप बाहर आओगे और कुछ चीजें तब बताई जाएंगी। मतलब और भी चीजें थी इसके अंदर, वो शामिल नहीं कर सकता एल्गोरिथम के हिसाब से कि आपको क्या करना है अंदर। तो पहले शोभित की बारी आई। शोभित ने किया, विभोर बाहर था। फिर जब विभोर की बारी आई, विभोर ने वैसे ही किया जैसे सीनियर्स ने बताया था। बताशा एक टेबल पे से उठाया और एक स्केलेटन के मुंह में रख दिया, फिर एक उठाया, फिर एक स्केलेटन के मुंह में रख दिया। ऐसे करके उसे 15 मिनट करके बाहर आ जाना चाहिए था मैक्सिमम। बाकी और जो काम है उनको मिलाकर ये बाहर नहीं आया लड़का। 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया। जब और आधा घंटा बीत गया तो सीनियर्स ने कहा कि लड़का गया कहाँ, एक बार दरवाजा खोलकर देखते हैं। विभोर अंदर था, शोभित बाहर, परेशान, डर में कि ना जाने उसके साथ क्या हो रहा है। तो यहां विभोर तो नहीं मिला, लेकिन जो सीनियर यहां छुपा हुआ था वो बेहोश मिला। सीनियर्स ने एकदम इसे उठाया, बाहर लेकर आए, पानी वानी छिड़का और फिर उससे पूछा कि हुआ क्या और विभोर कहाँ है। यहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जिस दरवाजे पे हम खड़े हैं। वो लड़का कहाँ गया? जो सीनियर है ये कुछ बोल नहीं रहा, बस डर रहा है किसी चीज से। इसको उठाकर इसके कमरे में लेकर आए, वार्डन को बताया। वार्डन ने जाकर ढूंढना शुरू कर दिया कि विभोर गया कहाँ। भाई साहब इसके कमरे में आए। अब शोभित भी कंफ्यूज है कि इसी दरवाजे से आना जाना था। जब वो यहां से नहीं आया, कमरे में है नहीं, कमरे में भरपूर लाइट कर ली और कम से कम 30-40 लड़कों ने ढूंढ लिया, उस कमरे में तो विभोर है ही नहीं। विभोर के कमरे में भी वो नहीं था। फिर किसी ने कहा कि एक बार छत पर जाकर देखते हैं। इन सब ने ढूंढना तो हर जगह शुरू कर दिया था, लेकिन दिमाग में एक बड़ा सवाल कि वो इस कमरे से बाहर निकला कब था। हम सबके सामने तो निकला नहीं, और हमारे सबके सामने ही वो इस कमरे के अंदर गया था। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, विभोर को भी नहीं पता। उसे छत पर देखने गए, पूरी छत देख ली, भाई साहब नहीं है। तभी वार्डन को आकर किसी ने मैसेज दिया कि गेट पर कोई आया है और वो बहुत तेज तेज नॉक कर रहा है, आप जाकर देखिए। वार्डन गया, उसने जो गेट लाइट होती है उसे जब ऑन किया तो विभोर खड़ा था सामने। सर ये लॉक कर दिया है, इसे खुलवाइए, मुझे अंदर आना है। विभोर? हाँ सर। तो वार्डन ने दरवाजा खुलवाने की बजाय पहले सीनियर्स को आवाज दी। सारे बच्चे इकट्ठे हो गए और बच्चे हो गए यहां पे कम से कम 30-40। शोभित भी आकर देख रहा था कि विभोर गेट के बाहर है। उसने दरवाजा खोला, खोलने के बाद अंदर आया और इन सबको देख रहा था। गुड इवनिंग सर। एक मिनट, यहां खड़ा हो। सर आज बहुत ज्यादा थक गया हूं और प्लीज मुझे जाने दीजिए। नहीं, हम जाने तो देंगे, लेकिन तू बाहर कब निकला था? वो मैं कॉलेज से अपने किसी दोस्त के चला गया था और वहां पर पढ़ाई करी थी, फिर नोट्स वगैरह बनाए थे। 1 मिनट, ये बेकार की बात मत कर। अपने दोस्त के चला गया था। शोभित क्या बोल रहा है ये? शोभित ने कहा कि सर मुझे भी नहीं पता ये क्या बोल रहा है। विभोर ये सब क्यों बोल रहा है? अरे जो है सो है, इसमें मैं गलत क्या बोल रहा हूं? नहीं, तू किस दोस्त के पास रुका था? इसने बताया। वार्डन ने कहा कि फोन निकाल अपना। उसने फोन निकाला। अपने दोस्त को फोन कर और स्पीकर ऑन कर। विभोर ने ऐसे ही करा। उसने फोन निकाला, स्पीकर ऑन करा और अपने दोस्त को बोला कि मैं कब आया था और कब गया था बताएगा, यहाँ पे वार्डन सर पूछ रहे हैं। हाँ सर, ये कॉलेज के बाद हम दोनों यहीं आ गए थे। पहले बीच में हमने खाना खा लिया था और कमरे पे बैठ के हमने आज 3 बड़े जो नोट्स हैं वो सीनियर को वापस करने ना, वो सारी कॉपी करी थी और काफ़ी कुछ लिखा भी है। और अब लेट हो गए थे। मैं तो कह रहा था इसे कि कल सुबह चला जाइए, लेकिन इसने कहा कि अभी जाना है। तो सीनियर ने फ़ोन ले लिया। 1 मिनट, हेलो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ सर। ये क्या ड्रामेबाजी है? नहीं सर, नोट्स बना रहे थे, हम कहीं गए भी नहीं हैं। आप आकर हमारे जो मकान मालिक है उससे पूछ सकते हैं, मैं तो पीजी में रहता हूं। अगर हम आ गए, मकान मालिक ने कह दिया कि तुम दोनों नहीं थे, फिर? सर हुआ क्या है?
अब इन्हें समझ नहीं आ रहा, इन्हें क्या शोभित को भी नहीं समझ आ रहा कि मेरे साथ विभोर ही तो था 8:30 बजे कमरे में जब थे और सीनियर ने कहा कि 11 बजे आना है। विभोर ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं था, मैं तो कॉलेज से घर आया ही नहीं हूं। अब यहां डर किसी और को लग रहा था। जितने भी सीनियर्स हैं उनके हाथ पैर फूल रहे थे, लेकिन इन सबकी बातों का जवाब देने वाला एक है जो बेहोश हुआ था और उस कमरे में था। ये नौटंकी क्या कर रहे थे, स्केलेटन की जगह कपड़ा डालकर खुद खड़ा हुआ था और जैसे ही वो बताशा रखने के लिए कपड़ा हटाएगा और मैं मुंह खोल दूंगा, उसे डर लगेगा, स्केरी सी आवाज निकालेंगे, बेहोश हो जाएगा या कुछ और करेंगे। उसका होश में आने के बाद ना बात करने का हिसाब ही नहीं बन रहा। लड़का अजीब अजीब एक्टिविटी करने लग गया। आंख खुल रही है, सब लोग उसे पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा। चादर को समेट कर बस इधर उधर देख रहा है, डर रहा है किसी चीज से। सीनियर्स ने सबने पूछ लिया, इसके घर पर फोन करना पड़ेगा। नहीं नहीं, पहले इसे अस्पताल लेकर चलते हैं। हॉस्पिटल लेकर गए, दुनिया भर के टेस्ट हो गए, सब कुछ हो गया भाई, सब नॉर्मल। अब ये सारे काम में ना रात के 2-2:30 बज गए। शोभित को डर लग रहा था। किससे? विभोर से, कि अगर विभोर कमरे तक नहीं आया तो मेरे साथ कमरे में था कौन। विभोर बैठा हुआ है सामने और शोभित को लगातार देख रहा था। पूछता है इशारे से कि क्या हुआ है। नहीं यार कुछ नहीं। दरवाजा नॉक हुआ। शोभित ने देखा दरवाजे की तरफ, फिर अपनी घड़ी में टाइम देखा, रात के 3 बज रहे हैं। कौन है? विभोर की आवाज आई, शोभित दरवाजा खोल भाई। इसने कुर्सी की तरफ देखा तो जो विभोर बैठा है वो मुस्कुराने लग गया। शोभित डर कर कुर्सी के पीछे जाकर खड़ा हो गया। कौन है? कौन है तू? तेरा दोस्त हूं, विभोर। फिर दोबारा दरवाजा नॉक हुआ। अरे दरवाजा खोल भाई, मैं वॉशरूम गया और तूने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। ये फटाक से दरवाजे के पास गया, दरवाजा खोल के देखता बाहर कोई भी नहीं खड़ा है। अंदर जो विभोर है वो बेड पर लेटा है। यहां से सीधा वार्डन के पास गया। सर दरवाजा खोलिए, वार्डन सर दरवाजा खोलिए। वार्डन सर ने दरवाजा खोल के, क्या हुआ? अभी तो हम उसे लेकर आए हैं सीनियर को, और सोने दोगे नहीं दोगे? क्या चल क्या रहा है हॉस्टल में? सर मेरे कमरे में ना विभोर नहीं है, कोई भूत प्रेत है। क्या भूत प्रेत? हाँ मतलब मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। चलो यहां से। भांग भांग खाली है क्या? निकलो। अरे नहीं सर, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। कुछ नहीं सुना। जब ये जाने लगा तो एक सीनियर बाहर खड़ा था, परेशान, बड़ा कंफ्यूज। उसने पूछा, हाँ शोभित? हाँ सर। इधर आ। क्या हुआ? वार्डन के पास कैसे? हमारी शिकायत करने गए? नहीं 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 सर, बिल्कुल नहीं। बस मेरे कमरे में जो है ना वो विभोर नहीं है, वो भूत है। शोभित? हाँ 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 सर, ऐसे ऐसे हुआ था। मेरे सामने जो कुर्सी पे बैठा है वो हंस रहा था और उसकी हंसी भी बड़ी भयानक थी, डरावनी थी। दरवाजे पे मुझे विभोर की आवाज आई कि मैं वॉशरूम गया था, तूने दरवाजा बंद कर लिया। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं, और अंदर जो बैठा है, जो कुर्सी पे मेरे सामने बैठा हुआ था, वो बेड पे लेटा हुआ है। लेकिन सर कुछ अजीब सा हो रहा है मेरे कमरे में, वो भूत है। क्या बेकार की बातें कर रहा है? मेडिकल पढ़ने आए हो और भूत प्रेत? सर मेरे साथ चलिए तो सही। मैं क्यों जाऊंगा भाई? अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो उसके साथ जाकर उसका डर खत्म करा देता। इसने मना कर दिया सीनियर ने। शोभित ने हाथ पकड़ के खींचने की भी कोशिश करी, लेकिन सर बिल्कुल चलने को तैयार नहीं। तभी यहां पर किसी को आवाज आई और वो बाहर आकर पूछता है कि अरे क्या हो गया? दोनों किस तरह से बेकार की बातें कर रहे हो? सो जाओ जाकर। नहीं, शोभित ये कह रहा है कि इसके कमरे में जो विभोर है वो विभोर नहीं है, भूत है, ये भाई साहब बोल रहे हैं। हाँ चलो 1 मिनट। अब यहाँ 4-5 लड़के इकट्ठे तो हो गए। दरवाजे को खोला गया। विभोर सो रहा था। ये गए उसके पास, जाकर खड़े हो गए। विभोर नींद में कुछ बड़बड़ाने लग गया। ये कोशिश कर रहे हैं सुनने की, क्या बोल क्या रहा है। इस कमरे की लाइट एकदम बंद हो गई। भाई बल्ब है, फ्यूज हो जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन धीरे धीरे किसी ने दरवाजा बंद किया और ये उसे देख नहीं पाए। दरवाजा नॉक हुआ। सब लोग अंदर जो हैं उनमें से स्विच बोर्ड को ढूंढने लग गए थे। इनमें जो अंदर लड़के हैं ना, स्विच बोर्ड को ढूंढ रहे थे फटाफट से कि लाइट ऑन करो भाई, दूसरी लाइट जलाओ, कुछ भी करो। तो एक मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन होती है। सब लोग देखने लग गए कि भाई
किधर है भाई? विभोर तो यहाँ पे है ही नहीं। शोभित दिख रहा है, सारे सीनियर दिख रहे हैं, फ्लैशलाइट मोबाइल की ऑन है और सब लोग देख भी रहे हैं। मतलब ये तो नॉर्मल सी बात है ना कि कमरे में अंधेरा हो गया, मोबाइल से कोई फ्लैशलाइट ऑन करके आप सभी को जगह दिखा रहा है, रास्ता दिखा रहा है। तभी इस कमरे में लाइट हुई। विभोर कमरे के बाहर था, दरवाजा नॉक कर रहा था, लेकिन इन सबको डर किस बात से लगा? ठीक है, लाइट गई तो विभोर उठ के हम सबके बीच में से निकलकर चला गया होगा, उसी ने दरवाजा बंद किया होगा। लेकिन मोबाइल की फ्लैशलाइट पकड़ी किसने हुई थी? मतलब मोबाइल किसने होल्ड किया हुआ था? ये सारे बोलते हैं कि नहीं, मैंने फोन की लाइट नहीं जलाई। इस कमरे में हो क्या रहा है? शोभित ने कहा कि सर मैं इस कमरे में नहीं रुक सकता। विभोर कमरे में आया, सबको देख रहा है और पूछता है कि क्या हुआ है। सीनियर ने कहा कि तू कौन है और ये सारी चीजें क्यों क्यों कर रहा है तू? मैं सर विभोर हूं, आप मुझे जानते तो हो। मैं क्या कर रहा हूं? बताएं क्या कर रहा है? तेरे खिलाफ ना कंप्लेंट कर देंगे। तभी वार्डन आ गए। वार्डन ने कहा कि हुआ क्या है? सर मेरे को इस कमरे में नहीं रुकना। विभोर एकदम आया शोभित के पास कि तुझे मेरे से क्या प्रॉब्लम है? मेरे पास क्यों नहीं रुकना तुझे? भाई मैं नहीं रुक सकता तेरे साथ, और तू कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, तू जादू टोना जानता है। क्या बेकार की बात कर रहा है? मैं विभोर हूं और मेरी पूरी फैमिली में ये सब कुछ कोई नहीं जानता है और मैं खुद डरता हूं इन चीजों से। बेकार की बात मत कर। सर अब देखिए, हमें वैसे टॉर्चर कर रहे थे, अब डरा के। लेकिन ये तो तुम्हारा दोस्त है ना शोभित, पता नहीं ऐसा क्यों बोल रहा है, ये सीनियर्स ने ऐसे बहका दिया है। सीनियर्स ने कहा कि नहीं, महसूस तो हमें भी कुछ हुआ इस कमरे में, और सर मोबाइल की फ्लैशलाइट से हमें पूरे कमरे को किसी ने दिखाया है, जिसमें कि सब मना कर रहे हैं कि हमने मोबाइल होल्ड किया ही नहीं था। तो ये हुआ क्या था? मुझे नहीं पता तुम सारे क्या बात कर रहे हो, और इस हॉस्टल में आज नौटंकी बहुत हो रही है। अभी 2 लड़के वो रिसेप्शन एरिया में जाकर बैठ गए हैं। मतलब क्यों? वो कहते हैं कि उन्होंने कमरे में एक छत जितनी लंबी एक औरत देखी है, और बेकार की बात है, उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम सो नहीं सकते, रिसेप्शन एरिया में बैठे हैं। क्या करूं मैं तुम सबका? ये सारी चीजें हो क्या रही हैं नहीं पता। वार्डन को बोला शोभित ने कि सर मैं भी वहां रिसेप्शन एरिया में जाकर बैठ जाऊंगा। ठीक है, जिसकी जैसी मर्जी हो वैसे करो, मैं तो जा रहा हूं अपने कमरे में सोने। और विभोर चुपचाप लेट जाओ। हाँ सर। विभोर जाकर लेट गया। अब सीनियर सब बाहर, शोभित बाहर, कमरा बंद कर दिया। सब लोग बात करते हुए अपने अपने कमरे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ ये सोच रहे थे कि रिसेप्शन एरिया में बैठ जाते हैं, थोड़ी देर टीवी चलाएंगे, भैया कल की करेंगे छुट्टी, दिमाग काम नहीं कर रहा है। रिसेप्शन एरिया में उन दोनों लड़कों के बीच में विभोर बैठा बातें कर रहा था। इस कॉरिडोर में से आने जाने का रास्ता सिर्फ यही है, कोई छत से कूद कर खिड़की से बाहर निकल कर नहीं आ सकते। उन दोनों लड़कों ने बताया कि वो तो विभोर भैया यहाँ पे इतनी देर से बैठे हैं ना, तो हमारा मन लग गया, वरना हमें तो डर लग रहा था। अब शोभित और सीनियर को डर लग रहा है। विभोर को कमरे में हम छोड़कर दरवाजा बंद करके, और वो भी बाहर से संकल कुंडी लगाकर आए हैं, ये हमसे पहले यहां कैसे बैठा हुआ है? वार्डन को भी अजीब लग रही थी ये बात कि खुद मेरे सामने विभोर कमरे के अंदर गया था। सब वहीं रुक गए, विभोर को ध्यान से देख रहे हैं, और वो लगातार इन्हें देख रहा है। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। तू कब आकर बैठा है? मैं तो बहुत देर से इन दोनों के पास, पता नहीं किस चीज को लेकर डर रहे थे। बता रहे थे कि कमरे में कोई औरत देखी है, और वो छत जितनी लंबी थी, उसके बड़े बड़े दांत है, लंबे लंबे नाखून थे, अजीब तरीके से वो सांसें ले रही थी। पहले हमें लगा कि हम दोनों में से कोई है, लेकिन बाद में ये चीज, उस कमरे से हम बाहर निकल कर भागे हैं जान बचाकर, ऐसा बोल रहे हैं ये। अच्छा हाँ वो और तू वैसे कमरे से बाहर कैसे आया था? सर मैं समझा नहीं, आपका सवाल क्या है मतलब? वार्डन आए। विभोर कल अपनी मम्मी पापा को बुलाना। ठीक है सर। और तुम कोई और हॉस्टल देख लो। समझ आ रही है तुम्हारे? ये नौटंकी यहां नहीं चलेगी। एक मिनट सर, मम्मी पापा को बुलाना है, मैं बात करा दूंगा, बुला दूंगा, लेकिन नौटंकी नहीं चलेगी मतलब? मैं समझा नहीं। अभी नौटंकी 1 महीने से मेरे साथ हो रही थी, तब मम्मी पापा को नहीं बुलाया गया? मैं कितनी बार आया था आपके पास शिकायत करने के लिए? अब एक ही बार में सबको दिक्कत होने लग गई। सीनियर्स उसके आगे सामने खड़े हो गए और कहते कि मतलब क्या क्या कर रहा है तू? विभोर ने कहा कि अभी मैंने कुछ शुरू ही नहीं किया है, जब शुरू करूंगा तभी तो इस सवाल का जवाब दूंगा कि मैं क्या कर रहा हूं। अभी देखो एक एक करके कई लोग आएंगे,
भाई साहब, यहाँ कोई भी ऐसा लड़का नहीं था जो अपने कमरे में आराम से लेटा हो, ना सीनियर ना जूनियर। और तो और यहाँ पर जो पीएन है, जो खाना बनाते थे, सब लोग आकर रिसेप्शन में खड़े हो गए। कमरे में डर लग रहा है। कमरे में हमारे बेड के नीचे हमने किसी अजीब सी शक्ल के आदमी को देखा है। उसका चेहरा गला हुआ सा था, उसका बाल वगैरह जले हुए थे, आंखें नहीं थी, उसके आंखों की जगह काले गहरे गड्ढे थे। पता नहीं लोग कैसी कैसी बातें कर रहे थे। सबको एक साथ डर लग रहा था। सारे रिसेप्शन एरिया में खड़े हैं और सभी ये बोलते हैं, वो तो विभोर भैया हमारा दरवाज़ा खोलकर हमें एकदम से ले आए, तो हम बच गए, वरना तो हम डर के मारे। हर कोई विभोर की तरफ है। सब लोग विभोर भैया ने बचाया, विभोर जो जूनियर है उसी ने उस शक्ति को उस कमरे से बाहर करा। कहीं ना कहीं हर किसी की कहानी में विभोर प्लेस ले रहा था। विभोर ने धीरे से आकर वार्डन से कहा, ना तो मैं अपने मम्मी पापा को बुलाऊंगा और ना इस हॉस्टल में दोबारा से इंट्रोडक्शन होगा। बात समझ आ रही है? हाँ हाँ, और बेटा आप बैठो, मैं काम करता हूँ, सबके लिए चाय बनवा देता हूँ। आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद। और ये वाली कहानी काफ़ी अलग थी और आर्टिकल इतना ही था जैसा मैंने सुनाया। क्या आपको पसंद आया? और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। आप कमेंट नहीं करते हो ना, बड़ा ऐसा लगता है कि कोई कमी रह गई। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबाइएगा, फिर बेल आइकन, फिर ऑल के ऑप्शन को। इससे हम दोबारा मिल पाएंगे। धन्यवाद।